डॉक्टर दीपक रहेजा मनोचिकित्सक हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुछ आंकड़े भी हम आपको अपने साथ साथ उसमें दिखा रहे हैं। डॉक्टर रहेजा, जरूरी है इस बात को भी समझना कि जो स्टिग्मा अटैच्ड है कि किसी ने अपनी जान ले ली, लोग उस पर हर तरीके से अपनी बातें जरूर करते हैं, लेकिन ये सिर्फ तुनिशा के केस की बात नहीं है। आंकड़े आपको बताएंगे, सरकार ने भी जो आंकड़े लोकसभा में इस बार रखे हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है और देश के अंदर एक बड़ा ज्यादा नंबर्स बहुत सामने आ रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान बच्चे हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, जो इस तरीके से अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश करते हैं या कोशिश कर लेते हैं। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग स्ट्रेस को संभाल पाते हैं और कुछ लोग शायद इस तरीके का एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं? अंकित, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कहीं शायद लोगों की अपनी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता और रिजिलियंस जो है वो कम हो रही है। मतलब सुसाइड का जो अगर अमूमन हम अहम कारण पकड़ें तो जीने का दर्द जब मरने के दर्द से बड़ा लगने लगता है तो आपको लगता है मे बी लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग और आप इतना बड़ा अहम फैसला करते हो कि मैं इस संसार से, इस दुनिया से चला जाऊं। जो सिचुएशन हुई बहुत दुखद है, दर्दनाक है और हाल ही में हमने कई इस तरह के एग्जाम्पल्स देखे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे आयुष भी बता रहे थे कि शायद स्टिग्मा उन्होंने ठीक कहा, इतनी बड़ी बात नहीं है इस इंडस्ट्री में। लेकिन आप जब एक डीवा की तरह प्ले करते हैं, आप सिर्फ एक ब्यूटी डीवा नहीं है, आपको ऐसा लगने लगता है कि आपको एक इमोशनल डीवा का भी रोल प्ले करना है और उसमें कहीं भी कोई अंकुश नहीं लग सकता। यू हैव टू लुक पिक्चर परफेक्ट, यू हैव टू फील पिक्चर परफेक्ट, यू हैव टू पोर्ट्रे दैट यू आर लुकिंग पिक्चर परफेक्ट। तो इस फाइट के अंदर देखिए, बहुत डिमांडिंग इंडस्ट्री है, बहुत स्ट्रेसफुल इंडस्ट्री है, लेकिन कई ऐसे प्रोफेशन हैं जो स्ट्रेसफुल और डिमांडिंग है। लेकिन इस प्रोफेशन में मुझे खास तौर से ये लगता है कि आप वो एक पिक्चर परफेक्ट इमेज को पोर्ट्रे करते करते कहीं इतने कंफ्यूज हो जाते हो और कहीं उस दर्द में जब आप आते हो, देखिए आप इंसान हैं और डिप्रेशन, मायूसी किसी को भी हो सकती है। और जैसा आयुष ने कहा, अगर ये इंपल्सिव था और रिलेशनशिप की वजह से था तो एक ऐसे ताने बाने में आप उस रिश्ते में इस कदर इन्वेस्ट हो जाते हो कि अपने अस्तित्व को उस रिश्ते के आईने से आंकने लगते हो। सो वो रिश्ता आपके जीवन का एक अहम पार्ट है, लेकिन वो सारा आपका संसार नहीं है। और उस मोमेंट पे आपको लगता है कि अगर आप उस रिश्ते में फेल हो रहे हो, whether you are trying to prove a point, because उसने जो सुसाइड का फैसला किया उस सेट में किया, को एक्टर के कमरे में किया, तो अगर आप एक पॉइंट प्रूव कर रहे थे लेकिन उस पॉइंट को प्रूव करते करते एक जीवन की आहुति चढ़ गई, एक 20 साल की। जी डॉक्टर साहब, लेकिन बाहर से कोई अगर इसको देखेगा उसको लगेगा कि लोगों की जीवन में इतनी परेशानियां होती हैं। एक सक्सेसफुल स्टार, टेलीविजन पे आपको लोग जानते हैं, आप उभरते हुए कलाकार हैं, 20 साल की आपकी उम्र है, तो बहुत आसान होता है किसी के लिए भी ये कहना कि अरे इनको ऐसा क्या दर्द हो गया कि इन्होंने इस तरह का स्टेप ले लिया, हमारे जीवन में 50 गम है। पर शायद लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है और वो किस तरीके से उस बात से डील कर रहा है। तो क्या कुछ थ्रेशोल्ड अलग होता है लोगों के बीच में समस्याओं से जूझने का, समझने का? और शायद जब हम इस नजरिए से देखते हैं तो कहीं हम फिर जजमेंटल हो जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि इस तड़क भड़क के पीछे, इस रोशनी के पीछे किस तरह की एफर्ट लगती है, किस तरह की मेहनत लगती है और किस तरह का खून पसीना जाता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने आप को मेंटेन करने के लिए। और जैसा मैंने कहा, फिर मैं उस बात पे जोर दूंगा कि और ये हमने देखा भी है कि जब वो एक इमोशनल परफेक्शन दिखाते दिखाते जब कहीं टूटने लगते हैं तो वो दर्द शायद खुद को भी कंफ्यूज कर देता है ना। उस नजरिए से लोग आपको देख रहे हैं लेकिन आप भी उस नजरिए से देखते हैं कि अरे भाई, मेरे पास सब कुछ है, सक्सेस है, पैसा है। हाल ही में एक बहुत इंपॉर्टेंट दीपिका पादुकोण ने जब इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास सब कुछ था, सब कुछ ठीक हो रहा था, फिर भी मैं वैनिटी वैन में आके रोती थी और मैं अपने आप से सवाल पूछती थी कि मैं क्यों रो रही हूं। तो वो आप कहीं खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं क्यों, क्या मैं नाशुक्रगुजार हो रहा हूं, क्या मेरे पास ग्रेटिट्यूड नहीं है और मैं जिंदगी से क्या चाहता हूं। सो आई थिंक ऑल ऑफ दैट लीड्स टू कंफ्यूजन, chaos, and if it's an impulse, it's a movement,
इट एड्स टू अ डैमेज जो कि इरिपेयरेबल हो जाए। जैसे आपने बोला था कि कुछ लोग रिलेशनशिप्स को इतनी अहमियत दे देते हैं जो आपके जीवन में होते हैं कि आपका अस्तित्व उसी रिलेशनशिप से डिफाइन होना शुरू हो जाता है, लेकिन ऐसी क्या चीजें हम खुद कर सकते हैं और आसपास के लोगों को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा एक स्ट्रेस रिलीव, क्योंकि जैसे बार बार हम इस बात को दोहरा रहे हैं, सबका अपना अलग प्रोसेस होता है चीजों से डील करने का। तो ऐसा क्या आप किया जा सकता है, कुछ चीजें अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं जो स्ट्रेस को कम कर सकें और आसानी से लोगों से बाहर निकल के बात कर सकें? देखिए, बहुत जरूरी है कि अपनी सेल्फ एस्टीम पे देखिए, एक आदमी बहुत कामयाब है और वो पर्दे पर है, रोशनी की दुनिया में है, सितारा है, तो उसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसका आत्मविश्वास जो है वो बहुत मजबूत होगा। तो जी। हमारा आत्मविश्वास जो है, सेल्फ एस्टीम, वो कई चीजों से बनती है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में चीजों को बहुत सरलता से भी लें। एक जी। एक कहावत है अंग्रेजी की, इजी डज इट। सो डोंट कॉम्प्लिकेट योर लाइफ टू मच। हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, रिश्तों को जरूर इंपॉर्टेंस दीजिए, हंसिए जरूर। बहुत जरूरी है कि हम हर चीज को बहुत सीरियसली ना लें। सोशल मीडिया ने बहुत फायदे किए, हमारे जिंदगी को आसान भी बनाया, बिल्कुल। लेकिन जब हम देखते हैं और जब हम कंपेयर करते रहते हैं, तो भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों? तो वो उसके जीवन में एक बढ़िया हॉलिडे हो रही है, पिक्चर परफेक्ट मूवमेंट है, लेकिन वो जो नजर आ रहा है वो वैसी जिंदगी नहीं होती। मुझे जी। अपनी जिंदगी को इंडिपेंडेंट मापदंड पे आंकना होगा, ना कि सिर्फ कंपैरिजन में रहना। बहुत जरूरी बात है कि औरों की जिंदगी में क्या हो रहा है उससे ज्यादा अपनी जिंदगी में क्या करना है उस पर ध्यान दें और किसी से कंपैरिजन में पड़ने बिना अपने लिए अपने मापदंड सेट करें, जो कि आप धीरे धीरे जीवन में माइलस्टोन्स और उतार चढ़ाव, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सबके लिए आता है। अपने माइलस्टोन खुद सेट कीजिए और उन माइलस्टोन्स के लिए अपने हिसाब से आगे बढ़िए। सबकी पेस एक जैसी हो नहीं सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए।